तो देव भैया, आज आशीर्वाद में क्या दे रहे हो? हम आपको आशीर्वाद में ये दे रहे हैं कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा चल जाए। कितनी चल जाए? 1 बिलियन व्यूज आ सकते हैं। और एक गजब, ये गणेश जी की आशीर्वाद है। काम करेगा ये आशीर्वाद? जरूर करेगा। जरूर करे। क्या खा रहे हैं आप? ये आप भी ले लीजिए। मैं भी ले लूँ? आशीर्वाद में दे रहे हो? ये भी आशीर्वाद में? हाँ। तो कैसी कट रही है? आज हमारे मेला ग्राउंड में इस समय नारद मुँह की लीला चल रही है और माता सीता का जन्म भी हुआ। और मेले में आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं भाई, जिसके बाद आप खुद ही बोलोगे आज तो लाइक करना बनता है। तो क्या है दिखाते हैं आपको। तो ब्लॉग में आपको लीला की कुछ क्लिप्स हैं वो भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ जो हमारे झूले हैं आज उनमें से 2-1 झूले हो सकता है चलें तो हम उनको भी दिखाएंगे, और जो दुकान वाला एरिया है हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो मेले को आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ आइए देखते हैं इस बीसलपुर मेले का टूर। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, वीडियो लाइक और डिसलाइक करने का ऑप्शन आता है यूट्यूब पर, हर बाकी फेसबुक पर तो सिर्फ लाइक करने का ही आता है। अच्छा हाँ, एक खास बात, आप ये वीडियो किस टाइम देखते हो मुझे अपना जो समय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बीसलपुर मेले का ब्लॉग। अभी जो हमारे यहाँ लीला का स्तर है वो छोटा है, निम्न स्तर की लीला होती है तो लोग भी कम आते हैं क्योंकि मेला भी सही से चल नहीं पाया। तो जब लीला का एक सही स्तर हो जाएगा फिर लीला होती है हमारे यहाँ ग्राउंड में, और ये चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। इसके बाद लोग ग्राउंड के बाहर से देखेंगे और लीला इस ग्राउंड में संपन्न होगी। ये देखिए हमारे यहाँ बाबा गुलेश्वर नाथ के मंदिर का निर्माण चल रहा है इस समय, पत्थर भी लगना शुरू हो गया। ये देखो दुकानदार भाई बैठे, इनके बैकग्राउंड में पत्थर लगना। और ये फास्ट फूड की दुकानें रहती हैं, मंदिर की मुख्य जो गली है इस गली में जो फास्ट फूड की दुकानें रहती हैं वो भी धीरे धीरे लग रही हैं, अभी तैयार हो रही हैं। और मंदिर का व्यू भी ऐसा आता है, अभी तैयार हो जाएगा, वो कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब मेला होगा तब तक तो पूरा मेला पूरा मंदिर वो तैयार हो चुका होगा। तो इधर जो गली है वहाँ तैयारी, कुछ लोग तो अपनी दुकान लगाने की तैयारी वो कर रहे हैं। गोलगप्पे की दुकानें रहती हैं, चाट पकौड़ी इत्यादि की दुकानें इस रूट पर ज़्यादा रहती हैं। एक दुकान रहती है परचूनी की, अगर मेले में किसी को ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं तो यहाँ से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी ये सब दुकानें वो मोस्टली इस रूट पर रहती हैं फास्ट फूड की। तो वो दुकानों की तैयारी चल रही है और लोग अभी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। तो कुछ लोग जो हमारे ब्लॉग बाहर से देखते हैं भाई, उनका कहना है कि बीसलपुर का मेला कहाँ पे पड़ता है। तो भाई उत्तर प्रदेश में एक मंडल है बरेली, और बरेली मंडल का जनपद है पीलीभीत। पीलीभीत जनपद की तहसील बीसलपुर है। और बीसलपुर को आप लोकेशन अगर वैसे सर्च करना चाहें गूगल पे 26/01 हमारे यहाँ का कोड है। बीसलपुर का मेला वही संपन्न होता है। और हमारे यहाँ का मेला जो है वो है ऐतिहासिक बीसलपुर का रामलीला मेला। और ऐतिहासिक क्यों, इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, उसके लिए हम एक लॉन्ग वीडियो पे वर्क कर रहे हैं। जैसी वो वीडियो कंप्लीट होगी हम आपको जरूर बताने। उनका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अभी बस माल नहीं लगा है, इसलिए देख सकते हैं पाल बाहर से लगा दिया गया, गेट उनके बंद कर दिए गए हैं। अब जब माल आ जाएगा तो पाल भी हट जाएगा। कल मैंने वहाँ एक शॉप दिखाई थी, 5 रुपये हर माल, वहाँ सेल चालू हो गई थी। देखो ये भी दुकानें कंप्लीट हो गई है, अब तो बिक्री भी शुरू हो जाएगी इनकी। और इधर जो दुकानदार भाई वे तैयारी करना शुरू कर चुके। मैंने फर्स्ट डे जब आपको दिखाया था, सेकंड डे वीडियो में बोला भी था कि अभी हम सिर्फ एक कॉर्नर पर ग्राउंड में खड़े होकर ये बता देते हैं कि यहाँ इतनी दुकानें लगी, ये काम चल रहा है। लेकिन भाई अब धीरे धीरे इतना मुश्किल हो गया, हमें हर गली में जाकर देखना पड़ता है कि वास्तविकता में दुकानों का काम कितना पूर्ण हुआ है। अब 2-1 दुकानें हैं वो शुरू तक हो गई हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी दुकान लेके ही नहीं आए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकान लेकर आ गए अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो रहा, तू अनपढ़ है बिल्कुल हैं। तो ये हमारे मेले का मुख्य मार्ग है, और वो रहा ग्रीन वाला बोर्ड। और ग्रीन वाले बोर्ड के सामने से जो पहली गली आती है, यहाँ 1-2 यहीं इन्हीं में से कोई दुकान है 10 रुपये हर माल बेचते हैं, शायद यही होगी या आगे होगी। 5 रुपये हर माल, बहुत बढ़िया, इस बार भैया ने सेल लगा दी 5 रुपये हर माल। बाकी जो गली नंबर 1 है तैयारी हो रही है लगातार। और उसके लास्ट में सबसे डिफिकल्ट दुकानें रहती है बनाने का काम, वो होती है कपड़े वाली, जहाँ हमारा कंबल दरी चादर इत्यादि मिलती है। क्योंकि वहाँ पूरा टीन सेट लगा के बनाते हैं दुकान, ताकि अगर बारिश भी हो जाए तो कपड़ा भीगे नहीं, चीज़ें ख़राब ना हो। बाकी और सभी दुकानदार है तैयारी कर रहे हैं। इधर जो स्टॉल रहते हैं वो रहते हैं वो होलसेल वाले कपड़े रहते हैं, 60 रुपये में लोअर, 50 रुपये में टी शर्ट, इस तरीके के जो स्टॉल होते हैं वो इधर लगते हैं। और अभी ये वाला जो मंच है इसका कंफर्मेशन नहीं है कि इस बार जो लीला है वो इधर ही संपन्न होगी या दूसरी ओर संपन्न होगी। हमारे पास 2 मंच है लीला के लिए, एक ये है और एक हमारा पुराना मंच है। ये हमारे बीसलपुर मेले का मुख्य मार्ग है, जो पीलीभीत वाला मार्ग है, बीसलपुर पीलीभीत वाला मार्ग उससे कटा हुआ है। इधर गया है, कई सारे गाँव हैं। इधर सखिया वाले बाबा भी अभी इसी रोड पे है, बहुत फेमस है ये रोड, सोमवार को बहुत भीड़ होती है। इस मुख्य मार्ग पर जो अधिकांश दुकानें रहती हैं वो जलेबी और फास्ट फूड की। 1-2 दुकानें छोटे छोटे, ये देखो दुकानदार भाई इन्होंने खिलौनों की भी दुकानें लगाई हुई हैं। पहले यहाँ पे वो लगता था, वो लॉटरी वाला, वो यहाँ पे टिकट बेचता था, उसमें 50 रुपये में रेडियो निकल जाता था और भी कई सारी चीज़ें निकलती थी, तो वो ठगी का काम होता था यहाँ पे। अभी वो वाली दुकान आई नहीं है, अब आएगी तो बताएंगे।
मेले का ये वो कॉर्नर है जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट रहती है, क्योंकि ये जो सॉफ्टी वाली शॉप्स हैं इन पर बहुत अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था, साथ ही साथ मेले कमेटी द्वारा भी लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। शानदार लाइटिंग व्यवस्था है यहाँ और रंगा पर। उसके बाद ये जो कॉर्नर रहता है, ये जो स्पॉट रहता है भाई, मोस्ट लाइटिंग स्पॉट बन जाता है। बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग रहती है और उस वजह से यहाँ पर अच्छा भी लगता है। आपके छोले भटूरे स्टार्ट हो गए? कितने रुपए की प्लेट दे रहे हैं? 40 रुपये। ये बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं मेले में। सब दुकानदार भाई देर रात तक अपनी दुकान चलाते हैं, ये भी देर रात तक चलाते हैं, लेकिन दुकानदार जो भाई हैं वो सुबह को अपनी दुकान बहुत लेट खोलते हैं, लेकिन भैया सुबह को दुकान अपनी जल्दी खोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के दुकानदार भाई हैं, उनका पेट भरने का काम भैया करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, आप दिल से खुशी होती है। कितने रुपये में छोले भटूरे? 40 रुपये प्लेट है। 40 रुपये में कितने? 2 भटूरे और 3 सब्जी। 2 भटूरे 3 सब्जी। समोसे? समोसे 10 रुपये 2। 10 के 2 समोसे का तो वही नॉर्मल रेट है। ये वाला जो ग्राउंड है अभी खाली पड़ा है पीछे, इसमें वही कुशल कारीगर द्वारा जो टिन का काम है वो किया जाता है, लेकिन अभी ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। और रामपुर वाली लाइट लगा रहे होंगे हैं? हाँ, लाइटिंग का काम तो वही कर रहे हैं रामपुर वाली भाई, ज़बरदस्त लाइटिंग का काम करते हैं। वो देखिए झूले वाला ग्राउंड और ये फोटो वाली 2 दुकानें, दोनों रेडी हो गई हैं। अब समय है आपको लीला की कुछ क्लिप्स दिखाने का। आजकल विष्णु से बिल्कुल से मत कहना, पसंद आए तो उससे पूछो। और ठीक है, सब मुझसे चलते हैं। इतना बड़ा काम किया, काम देव को जीत लिया, सब यार सब कहते हैं इधर मत कहो उधर नहीं कहो, जाएंगे अपने इष्ट देव के पास, विष्णु भगवान के पास जरूर कहने के लिए। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान बाबा। हे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ भाई गणेश जी, आज क्या कहना चाहोगे? आज तो नहीं सो गए थे? हैं? आज तो देख के आए। तो आज आशीर्वाद में क्या दोगे? आज आशीर्वाद को हाथ खाली है? चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। वरना लंका विध्वंस हो जाएगी। रावण ने वो गढ़ जनक के राज्य में गाड़ दिया। तो इस समय आज जो लीला चल रही है वो चल रही है महाराज जनक द्वारा जो अपने राज्य में हल चलाया जा रहा है सोने का, क्योंकि इनको उपचार बताया गया यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके राज्य में वर्षा होगी। इसीलिए इन्होंने सोने का हल बनवाया था ताकि इनके राज्य में वर्षा हो जाए और राज्य में दोबारा से जो फसल है, जो किसान है वो खुशहाल हो जाए, उपजे। और इसीलिए देखो राजा जनक द्वारा वो हल चलाया जा रहा है। इसी बीच में क्या होता है कि यहीं पर जिस जगह पर ये हल चला रहे हैं, इसी भूमि पर रावण द्वारा अपने पापी पर जो घड़ा भर गया था, माता मंदोदरी के कहने पर रावण अपना वो घड़ा गाड़ गया था ऐसी ज़मीन पर। तो उसी ज़मीन पर हल चलाया जा रहा है। कुछ समय पश्चात लीला में जो हल है वो उसी घड़े से टकराएगा और फिर आगे की लीला का एक्सप्लेन करेंगे। और ये देखिए ब्रह्मांड से नारद जी और शंकर जी, गणेश जी, सभी लोग लीला का आनंद ले रहे हैं बैठकर। राजा जनक एक जगह बैठकर के कुर्सी बैल दिन भर चरने के बाद, कार्य करने के बाद बहुत थक गए। राजा जनक जी उनको सेवा भाव राजा जनक के अंदर बहुत था। वो पहले अपने बैलों को खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं जलपान ग्रहण करने का उनका आशय रहता है कि हमारे दरबार में, हमारे राज्य में किसी तरह से किसी को हुई कोई परेशानी ना हो। और पालन उन्होंने कुछ समय पश्चात इसी हंसी टिटोली के बीच में माता सीता के जो जन्म की लीला है वो संपन्न होगी। तो फाइनली जो महाराज जनक का हल है वो एक जगह रुक गया है, किसी चीज़ में अटक गया है और बैल भी थक हार कर बैठ गए हैं। देखिए घड़ा टूट गया और उसमें से सुंदर कन्या निकली है और यही कन्या माता सीता के नाम से जानी जाती है। हल्के जो आगे नोक लगी होती है लोहे वाली, उससे जो रेखा बनती है उसको सीत कहते हैं। इसीलिए जो हल्की नोक से सीता जी का वहां पर जन्म होता है मटकी से, इसीलिए उनका नाम सीत से
भाई आज मेला श्री रामलीला में मैंने सोचा था आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसके बाद आप खुद ही वीडियो लाइक कर देंगे। एक चीज़ तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, वह है लीला। माता सीता का आज जन्म हो गया है, कल भगवान श्री राम का यहाँ जन्म होगा, प्रकट होंगे चारों भाई। और उसके बाद परसों धनुष यज्ञ की लीला है। 23 सितंबर को हमारे यहाँ राम बारात है, जो नगर भ्रमण होती हुई पुनः मेला ग्राउंड में आती है सुबह के समय। तो हम बता रहे थे झूलों के बारे में। एक्चुअली में क्या हुआ, कल लाइटें लग गई थी, आज लाइटों का ट्रायल था और 6:30 तो हो गए, अभी आधे घंटे और वेट करते हैं, 7 तक होने को है। उसके बाद देखते हैं होता है या नहीं होता है। झूले सभी रेडी हो गए हैं, बस चलने के लिए भी हैं, आज चलेंगे भी 2-1 झूले। और जो लाइटिंग का काम है वो बहुत अच्छे से कर दिया गया है। लाइटिंग का जो ट्रायल है आज वो होने वाला है, दिखाते हैं कुछ देर बाद, थोड़ा वेट करते हैं। आपका यहीं पे लगेगा ये स्पॉट, लेकिन जब दशहरा होगा तब तो बताना पड़ेगा। चलो बढ़िया। ये जो चहल पहल है आज इतने समय 6:30 का समय होने वाला है, 6:21 हो गया है। अभी ये जो चहल पहल है ये थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि यहाँ जब ये बैरिकेटिंग हो जाएगी इसके बाद ग्राउंड में होगी लीला, फिर ये ठेले कर दिए जाएंगे बाहर। फिलहाल ये इतनी चहल पहल तो हमारे मेले में हमेशा बनी रहती है, चाहे मेला हो या ना हो। तो रामलीला ग्राउंड है और यहाँ आने जाने के कई सारे संसाधन हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो इसलिए इतनी भीड़ हमेशा बनी रहती है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने वीडियो में बोला था कि इस चौराहे पर जो रौनक रहती है सॉफ्टवेयर वाली दुकानों की वजह से रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ लाइटिंग का काम है भाई, सॉफ्टवेयर दुकानों बहुत अच्छा किया जाता है, तो उसी वजह से रौनक भी अच्छी रहती है। अब देख लो आज इसी वीडियो में लाइटें जल रही हैं, क्या ज़बरदस्त लोकेशन आ रही है, क्या ज़बरदस्त यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था है। ये दोनों आमने सामने दुकानें रहती हैं और लंका के ठीक पीछे वाला कॉर्नर है, ऐसा तो मैंने आपको बताया। तो लास्ट में, ब्लॉग के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए ये उल्टा क्यों कर दिया? हाँ जाओ आप अपना ये ड्रेस अब उतार दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। तो कैसी कट रही है